हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैकपैक बडीज़। और आज हम आपको ले आए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। जी हाँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज हम पहुंच गए हैं अपने दोस्तों के साथ। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि उज्जैन में जब भी आप आएँ तो क्या क्या जगह हैं जो आप देख सकते हैं और किस तरीके से आपको अपना ट्रिप प्लान करना है। पर तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, जैसे ही हम पहुँचे उज्जैन, जो कि हम ट्रेन से पहुँचे इंदौर इंटरसिटी, जो कि दिल्ली से चलती है रात को लगभग 9:50। तो सबसे पहले हमने किया होटल चेक इन, क्योंकि हमें सबसे पहले नहाना था, तैयार होना था, तभी हम दर्शन के लिए निकल सकते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होटल रॉयल पैलेस, और इसके साथ साथ बहुत सारे होटल्स हैं इस गली के अंदर। रॉयल पैलेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम फ्रीक्वेंटली रुकते हैं जब भी हम उज्जैन जाते हैं। तो आप इसको स्टेशन से निकलकर ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर पहुँच जाएंगे महाकाल मंदिर के पास। तो दोस्तों, जैसे ही होटल से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी खाने पीने की जगहें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जैसे कि यह एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट, और साथ ही होटल रॉयल पैलेस से निकलते ही बाहर ये मार्केट भी आपको मिल जाएगी। और जस्ट निकलते ही सामने है बाबा महाकाल का मंदिर, जहाँ पर हमने हाथ जोड़े और आगे चले। तो आज हम आ गए हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, और हमारे साथ हैं दीपक भाई। तो खाने में बिजी है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ट्रेन से उतरे हैं, बस हम रेडी होके जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन के लिए। और आज के इस ब्लॉग में हम आपको पूरे महाकाल जी के दर्शन कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें, आज की इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, और वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक भी करें। दोस्तों, मान्यता है कि महाकाल जी के दर्शन करने से पहले उनके सेनापति श्री काल भैरव जी के दर्शन करने चाहिए। तो हमने ऑटो पकड़ा अपने होटल के बाहर से, जिसने हमसे चार्ज किए 250 रुपये, और वो हमें लेकर गया काल भैरव जी के मंदिर। तो काल भैरव जी पहुंचने के बाद वहां पर बहुत सारी दुकानें हैं दोस्तों, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं, जो कि अंदर चढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ जैसा कि मान्यता है कि काल भैरव जी पर मदिरा का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर आपको मंदिर के बाहर ही कुछ वाइन शॉप्स भी दिख जाएंगी जहाँ से आप मदिरा ले सकते हैं। तो हमने मंदिर के लिए प्रसाद लिया और हम चल दिए काल भैरव जी के दर्शन के लिए। और हमने दूर से देखा कि बहुत लंबी लाइन आज लगी हुई थी। तो जय बाबा काल भैरव, ये इनका मंदिर है। तो दोस्तों, हम लाइन की तरफ चल दिए, और इस बार काल भैरव जी ने कठिन परीक्षा ली दोस्तों। तकरीबन 1 घंटा हमें लाइन में खड़े रहना पड़ा, और काफ़ी धूप हो गई थी। इस समय आपको आसमान में बादल तो दिख रहे होंगे, पर जब हम लाइन में थे तो बहुत धूप हो गई थी। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें, अगर आप वीक डे में जाएं तो आप इस भीड़ से बच सकते हैं। तो काल भैरव जी पर ये लंबी सी कतार, जहाँ पर तकरीबन 1 घंटा लाइन में लगने के बाद, इंतज़ार करने के बाद, हमारा नंबर आया अंदर दर्शन करने का। तो जय बाबा काल भैरव जी। मैं आपको दिखाता हूँ कि काल भैरव जी का मंदिर अंदर से किस तरह है और कैसे आप इसके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले काल भैरव जी के दर्शन होते हैं, काल भैरव जी के दर्शन के बाद ही महाकाल जी के दर्शन होते हैं। तो आप कुछ इस तरह से प्लान करें कि जैसे ही आप ट्रेन से सुबह उतरेंगे तो रेडी होकर आप सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन के लिए जाएं। देखिए दोस्तों, ये दीपमालाएं हैं जो यहाँ पर काफ़ी मंदिरों में आपको मिलेंगी, जो शाम के समय में जलाई जाती हैं। यह है काल भैरव जी का मंदिर, और इसके अंदर की वीडियो हमने नहीं बनाई क्योंकि जगह जगह लिखा हुआ था। दर्शन के बाद हम बाहर वापस आ गए दोस्तों, और हम अपने अगले स्पॉट पर जा रहे थे, जो था बाबा महाकाल का मंदिर। पर उससे पहले ही रास्ते में पड़ता है श्री गणेश जी का बड़ा मंदिर, जिसे श्री बड़ा गणेश जी मंदिर कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर दर्शन किए अपने दोस्तों के साथ, और बड़ा गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम चल दिए बाबा महाकाल जी के जो दर्शन हैं, जो उनका शिवलिंग है, जो कि आपको पता ही है कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है, उसके दर्शन के लिए हम चल दिए। तो देखिए, यह है बड़ा गणेश मंदिर, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो दोस्तों, इसके बाद हम अंदर गए और हमने बाबा महाकाल के दर्शन किए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिल पाता है कि आप वीडियोग्राफी कर पाएँ। तो हमने अंदर दर्शन करने के बाद यह महाकाल जी का जो पूर्व मंदिर है, जहाँ पर मुख्य शिवलिंग स्थापित है, यह वहाँ का दृश्य आप देख रहे हैं। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि महाकाल लोक अब तैयार हो चुका है,
जो कि रात्रि में बहुत ही आकर्षक लगता है। तो उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों, महाकाल जी के दर्शन के बाद उज्जैन में देखने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जिसमें से एक है राजा भर्तहरि की गुफाएं। जी हाँ, ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है राजा भर्तहरि की गुफा तक जाने का रास्ता। आप ऑटो कर लेंगे ऑटो स्टैंड से, तो वह ये 4-5 स्पॉट आपको तकरीबन 500 रुपये में दिखा देगा। ऑटो में आप 4 से 5 लोग भी बैठ सकते हैं। तो हमने भी ऑटो किया और हम पहुंच गए राजा भर्तहरि की गुफाओं के दर्शन करने के लिए। यह बहुत ही शांत प्लेस है दोस्तों, और अगर आप शांति चाहते हैं और कुछ गौ सेवा भी करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक परफेक्ट स्थान है। तो देखिए, हम पहुँचे राजा भर्तहरि की गुफा, और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले अपने शूज़ उतारे अपने ऑटो के अंदर, और उसके बाद हम चल दिए अंदर की तरफ गुफाओं के दर्शन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर अंदर हैं वो देखने के लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, आप अगर ट्रेन से सुबह उतरते हैं तो उतरने के बाद आप सेम डे भी ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अगर आपको सेम डे रिटर्न होना है शाम को। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक नाइट का स्टे लेकर महाकाल जी आएँ, ताकि आप 2 दिन में पूरा वो सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ जो यहाँ पर हैं। एक रात के लिए अगर आप रुक सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, हम आ गए हैं राजा भर्तहरि की गुफाओं में, और जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, यहाँ शूज़ स्टैंड भी है। तो हमने भी सोचा कि ऑटो में ना उतार के हम जूतों को अंदर ही उतारें। तो हम अंदर चल रहे थे, सामने से गौ माता के दर्शन हुए। तो सबसे पहले मैंने गौ माता को जाकर प्रणाम किया, गौ माता के पास गया, और उसके बाद फिर हम चले अंदर गुफाओं की तरफ। यहाँ पर गौशाला है दोस्तों, जहाँ पर आप गौ की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, यह गुफा की एंट्री है। राजा भर्तहरि के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही लंबे समय तक तपस्या की, और कहा जाता है कि यहीं पर इनको जो है विष्णु भगवान ने दर्शन भी दिए। और आप देखेंगे, यह नाथ मठ का एक मंदिर है, नाथ संप्रदाय के महंतों का ये एक मंदिर है। जैसे कि आप यहाँ पर श्री योगी आदित्यनाथ जी की फ़ोटो भी देख पा रहे हैं। तो नाथ संप्रदाय का ये मंदिर है दोस्तों। इन गुफाओं की मान्यता यह है कि यहाँ पर आप अंदर गुफाओं में जाएं तो यहाँ गुफाओं से ही चारों धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी बार मैंने टीवी में भी देखा है कि इसके ऊपर काफ़ी मीडिया पर्सन्स ने भी रिसर्च की है। पर होता यह है कि जब कभी भी इस तरह की रिसर्च कंडक्ट की जाती हैं तो एक समय के बाद वो रिसर्च सारी ठप हो जाती हैं। तो यहाँ की भी मान्यता है कि तकरीबन 18 दिनों तक कैमरा लगाकर रिसर्च की गई, उसके बाद सभी कैमरास जो हैं बंद हो गए, और उसके बाद आगे तक कोई नहीं जा पाया। तो देखिए दोस्तों, यह नीचे गुफा में जाने का रास्ता है, जहाँ मेरे दोस्त मेरे साथ जा रहे थे। मैं आपको बता दूं, अगर आप वृद्ध हैं या फिर आपके साथ बच्चे हैं, या आपको किसी भी तरीके की सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो आप ज़्यादा अंदर जाना अवॉइड करें, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन की कमी है। यह हम पहुंच गए हैं डबल बेसमेंट में दोस्तों, और आप देख रहे हैं जो सामने का रास्ता है इसको बंद कर दिया गया है, और मान्यता है कि यही रास्ता अंदर ही अंदर अगर आप जाएं इन गुफाओं से, आप चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं। यह गुफा के परिसर में बना हुआ एक मंदिर है, जहां पर आप बैठ सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए, खूबसूरत भगवा रंग में बना हुआ ये मंदिर, जहां पर आप दर्शन करते हैं प्रतिमाओं का, और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक अच्छा समय, शांतिपूर्ण समय अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ बिता सकते हैं। जय शिव शंकर। इसके बाद दोस्तों, मैं पहुँच गया अपने पसंदीदा स्थान गौ माता की सेवा के लिए। वहाँ पर आप चारा ले सकते हैं, 50 रुपये की सेवा में आप चारा लेकर इन गौ माता को खिला सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में गौ माता हैं दोस्तों, जिनकी सेवा आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत ही लाजवाब यहाँ का एनवायरनमेंट है, जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमने देखा वहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए थे, और देखिए ये भैरव बाबा के वाहन, जी हाँ, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर शिवलिंग की सेवा में। तो बहुत ही मनमोहक दृश्य था दोस्तों, यह भी मैंने कैप्चर किया। इसके बाद दोस्तों, जब हम रास्ते में वापस आ रहे थे तो अगला स्पॉट था गढ़कालिका मंदिर। जी हाँ, माँ गढ़कालिका मंदिर, जिसकी बहुत मान्यता है। यह भी आपको वहीं रास्ते में मिलेगा, वही ऑटो आपको लेकर आएगा उसी 500 रुपये के अंदर। तो यहाँ पर भी अगेन प्रसाद और अंदर मंदिर के दर्शन जो कि आप करेंगे, इसमें आपको समय नहीं लगने वाला है।
यहाँ पर 5 मिनट के अंदर आप अंदर दर्शन से फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आप चल पड़ेंगे अपने अगले स्पॉट के लिए। अगला स्पॉट दोस्तों ये देखिए माँ गढ़कालिका की मूर्ति है जो मैंने यहाँ पर आपके लिए कैप्चर की है। एक छोटा सा खूबसूरत सा मंदिर जो कम समय में आप घूम सकते हैं। इसके बाद हम चल दिए दोस्तों महर्षि सांदीपनि आश्रम। महर्षि सांदीपनि आश्रम की अपनी मान्यता है क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी और बलराम जी के साथ शिक्षा ग्रहण की। तो सांदीपनि आश्रम के अंदर आप देख पाएंगे वह पाठशाला जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और साथ ही इसके अंदर बहुत सारे मनमोहक आकर्षक प्लेसेस हैं जहाँ पर आप एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले वह पाठशाला, उसके दर्शन जहाँ पर सांदीपनि जी ने श्री कृष्ण और बलराम जी और सुदामा जी को शिक्षा दी। साथ ही आप देख रहे हैं दोस्तों ये सामने एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर खड़े नंदी जी की प्रतिमा है जो कहा जाता है कि बहुत ही दुर्लभ है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी खड़े नंदी जी की प्रतिमा और यह है कुंडेश्वर महादेव जी का मंदिर छोटा सा। इसके बाद हम चल दिए कुंड की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी था जहाँ पर लोग अपनी मान्यता के अनुसार सिक्के भी डाल रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों एक बहुत ही शानदार म्यूज़ियम। उस म्यूज़ियम के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। म्यूज़ियम के साथ साथ यहाँ पर है एक बहुत अच्छा सा गार्डन। उसके साथ साथ यहाँ पर है बहुत सारी जगह जहाँ पर एक अच्छा समय आप परिवार के साथ बैठकर व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ म्यूज़ियम की तरफ जहाँ पर आप देखेंगे 14 तरह की विद्याएं जो उस समय पर दी जाती थी, ख़ास तौर पर गुरुकुल शिक्षा के अंदर जो श्री कृष्ण जी ने भी प्राप्त करी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा यह एक छोटा सा सांदीपनि आश्रम के अंदर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर 14 तरह की विद्याएं आप यहाँ पर दीवारों पर अंकित देख सकते हैं। इनके चित्र बने हुए हैं और इसको देखकर फिर आप बाहर की तरफ आ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये 14 तरह की विद्याएं कौन कौन सी होती हैं। ये यहाँ पर एक बोर्ड के ऊपर भी लिखी गई हैं। तो देखिए दोस्तों यह हैं 14 तरह की विद्याएं जो उस समय पर गुरुकुल शिक्षा में दी जाती थी। इसके बाद निकलकर यहीं पर सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है जहाँ पर हमने माथा टेका। ये सभी कुछ एक ही कैंपस के अंदर है दोस्तों। और यहाँ पर अब हम चल दिए, यहाँ पर भी एक आर्ट गैलरी बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत आर्ट गैलरी बनी हुई है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि 64 कलाएं जो कही जाती हैं, ऐसी कलाएं जिसके अंदर बोला जाता है कि श्री कृष्ण जी पारंगत हैं, तो वो सारी की सारी कलाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। यह कुंड है छोटा सा, यहाँ पर भी लोग खड़े होकर अपनी मान्यता के अनुसार सिक्के डालकर विश मांग रहे थे। और हम चले इसके बाद 64 कलाओं के दर्शन के लिए कि वो 64 कलाएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये सारी की सारी कलाएं दोस्तों आप देखेंगे पिक्चर्स की फॉर्म में यहाँ पर लगाई गई हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखा। 64 कलाएं अपने आप में बहुत मायने रखती हैं दोस्तों। और मैं सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था ये 64 कलाएं कौन सी हैं, पर जब मैंने वहाँ पर एक एक कला को पढ़ा तो देखकर यह समझ में आया कि किस तरीके से उस समय की शिक्षा को डिज़ाइन किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित हो जाता है, पढ़ लेता है गुरुकुल से, तो वह जीविका कमाने के लिए और इसके साथ साथ एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए तैयार हो पाता है। तो देखिए दोस्तों यह गैलरी थी पूरी जिसमें 3D डिज़ाइंस भी थे और 64 कलाएं वहाँ पर दर्शाई गई थी। जय श्री कृष्णा। इसके बाद दोस्तों हम पहुँच गए अपने अगले स्पॉट जो था मंगलनाथ मंदिर। जी हाँ, मंगलनाथ मंदिर पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? काल सर्प दोष जो होता है जिसे हम अपने ग्रंथों में भी पढ़ते हैं और पंडितों के मुँह से भी आपने सुना होगा, उस तरीके की पूजा कराने के लिए, उसके सभी सॉल्यूशंस निकालने के लिए यह मंदिर देश भर में प्रचलित है। तो यहाँ पर काल सर्पदोष के साथ साथ अन्य तरह की पूजाएं भी होती हैं। यह है मंगलनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ पर हमने दर्शन किए श्री मंगलनाथ जी के और उसके बाद दोस्तों हम चल दिए आगे अपने एक मेन स्पॉट की तरफ जो कि था माँ हरसिद्धि का मंदिर। जी हाँ, माँ हरसिद्धि जो कि शक्तिपीठों में से एक है। मैं आपको बता दूं ये मार्केट जो आप देख रहे हैं यह पूरी बाबा महाकाल के मंदिर के बाहर जो रोड बनी हुई है उस पर पूरी मार्केट लगती है
जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे तो लगभग शाम हो जाएगी और माँ हरसिद्धि जी की जो आरती है उसका समय भी दोस्तों तकरीबन शाम को 6 साढ़े 6 बजे है। तो आप यहाँ पर पहुँचकर माँ हरसिद्धि के दर्शन कर सकते हैं और बेहतरीन खूबसूरत आरती का आनंद भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो मैं भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ये सभी लोग माँ हरसिद्धि जी का जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे हैं दोस्तों, और वहाँ की आरती को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। यह आरती सचमुच बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप सेम डे रिटर्न हो जाते हैं तो आप शाम की इस आरती को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको सलाह दी थी कि जब भी आप उज्जैन आएँ तो कम से कम एक रात रुकने के लिए ज़रूर आएँ, ताकि आप माँ हरसिद्धि की आरती और रात में महाकाल लोक के दर्शन कर पाएँ। जी हाँ, महाकाल लोक, वही महाकाल लोक जिसका इनॉग्रेशन अब से कुछ साल पहले अभी हुआ है और लोग उसको यहाँ पर दूर दूर से देखने आते हैं। तो अगर आप रात रुकेंगे तभी आप वहाँ का एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप रुकते हैं और आप जाना चाहते हैं इंदौर, जहाँ पर एक और ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर जी है, तो आप अगले दिन सुबह यहाँ से ओंकारेश्वर जी के दर्शन करके वहाँ से रिटर्न की ट्रेन दिल्ली के लिए पकड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप और भी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ माँ हरसिद्धि के मंदिर के अंदर। देखिए यह हैं दीप मालाएँ जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से जलाई जाती हैं दोस्तों। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स में भी एक शॉर्ट डाला है, आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए कितना भव्य आयोजन है और कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इस दीपमाला आरती को देखने के लिए। शक्तिपीठ है, अपने आप में इसकी बहुत मान्यता है। तो जब भी आप उज्जैन आएँ तो आप इस शक्तिपीठ के दर्शन दोस्तों ज़रूर करें, और कोशिश करें कि शाम को ही करें। तो देखिए यह आरती कैसे होती है। दोस्तों आई होप आपको यह आरती सच में बहुत अच्छी लगी होगी। यह आरती लेने के बाद हम चल दिए आगे महाकाल लोक के दर्शन के लिए, जिसके दर्शन हम आपको कराएंगे अगली वीडियो में। और उसके बाद आप यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों का भी आनंद ले सकते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ की रबड़ी, यहाँ की लस्सी, यहाँ का श्रीखंड और बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको महाकाल मंदिर जी के पास मिलेंगे। तो दोस्तों अपने आप में बहुत ही कमाल की जगह है, उज्जैन ज़रूर जाइए। और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।